हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रविरंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट संग्रह रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम पद्यखंड का जो तीसरा अध्याय है तुलसीदास, उसका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न समाप्त कर देंगे। अभी तक लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का 2 वीडियो पहले आ चुका है। यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर का संपूर्ण सिलेबस आपके परीक्षा के लिए 2024 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए समाप्त होगा। विद्यार्थियों, पिछले 2 पार्ट में जो लघुत्तरीय प्रश्न का था उसमें हम 8 प्रश्न देखें। इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो वीडियो है वो ज़्यादा आ रहा है। आज लास्ट वीडियो है, आज लास्ट क्लास है, तो आज आपका ये जो है चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। 8 तक हमने पहले देख लिया था। जो भी विद्यार्थी पिछले क्लास को नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए। बाबू आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िएगा ना, तो हिंदी में आप अच्छा कर लीजिएगा और 100 नंबर तक आपका आ सकता है। हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं, बशर्ते कि आप अभी से ही इसका तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। कह रहा, तुलसीदास जो थे, तुलसी के हृदय में किसका डर था। तुलसीदास जी जो थे उनके हृदय में किस बात का डर था, किस बात का भय था। देखते हैं उत्तर क्या कह रहा। तो कह रहा, तुलसीदास की दयनीय अवस्था में, तुलसीदास जिस समय वह समय था उस समय तुलसीदास की जो अवस्था थी वह क्या थी, दयनीय थी। तो कह रहा, तुलसीदास जी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। ऐसे भी पता है कि जब आपका खराब समय होता है तो कोई कितना भी आपका अच्छा हो तो वो आपका साथ नहीं देता है। उसी तरीके से जब तुलसीदास का जो स्थिति था वो खराब था तो उस समय उनके कोई भी सगे संबंधियों ने उनका साथ नहीं दिया। कह रहा, उनके हृदय में इसका संताप था, उनके हृदय में क्या था, इनका भय था। आगे कह रहा, इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों के शरण में जाना पड़ा। और जो उनके मन में डर था, भय था, जो मन में डर था, उसको दूर करने के लिए कहाँ जाना पड़ा, संतों के पास जाना पड़ा। जब तुलसीदास जी संतों के पास गए तो वहाँ तुलसीदास जी को आश्वासन मिला, उनको धैर्य मिला, ढांढसा मिली, है ना, कि आप जो है कहाँ चले जाइए, तो आप राम के शरण में चले जाइए। क्या आश्वासन मिला, देखिए वहाँ इसका आश्वासन भी मिला कि श्री राम के शरण में जाने से उनका सब कष्ट संकट दूर हो जाएगा। तो तुलसीदास जी यदि श्री राम जी के चरण में चले जाएंगे तो सब संकट दूर हो जाएगा। तो उनके हृदय में क्या था, इस बात का भय था, है ना, कि सभी संबंधी सभी उनको क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। और इन सभी को लेकर के तुलसीदास के मन में बड़ा उथल पुथल मचा रहता था। इसलिए वह कहाँ जाते थे, साधु समाज के पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा, राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। अब यह जो हम कविता पढ़ रहे हैं, पद जिसके रचयिता तुलसीदास हैं, इस कविता के माध्यम से आपको बताना है कि भगवान राम जो थे उनका स्वभाव कैसा है, भगवान राम कैसे स्वभाव के हैं। चलिए उत्तर देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा, राम स्वभाव से अति कृपालु हैं। भगवान राम स्वभाव से कैसे हैं, अति कृपालु हैं, दया के सागर हैं, दया निधान हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा। इस बात की पुष्टि तुलसी के शब्दों में इस तरह होती है। इस बात की पुष्टि, इस बात का जो सबूत, इस बात का प्रमाण हमें तुलसीदास जी के शब्दों से क्या होता है, पता चलता है। कैसे, देखिए कह रहा, जब तुलसीदास ने हृदय से डरकर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझ जैसे उद्यमीहीन लोगों को कोई भी शरण देगा, है ना, तो संतों ने यही उत्तर दिया कि एक कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी हैं,
ऐसों को शरण में रख सकते हैं। अब देखिए फिर से इसको समझिएगा। कह रहा कि तुलसीदास जी जो हैं वो, उनको जब बहुत अंदर से डर हुआ, हृदय में जब उनका डर हुआ, तो वो अपने सगे संबंधियों के पास तो जाना बेकार समझे, गए नहीं। गए कहाँ? तो जो कृपालु संत समाज है वहाँ पे, और संत समाज से उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझ जैसे भिखारी, उद्यमीहीन, जो कोई कुछ काम धाम नहीं करता है, उसको शरण देगा? क्या मुझ जैसे पापी आदमी को शरण मिलेगा? तो संत क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं हाँ, कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी हैं जो ऐसे लोगों को क्या करते हैं? शरण में रख सकते हैं। हे कृपा के समुद्र, है ना, क्या? हे कृपा के समुद्र, ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप क्या हैं? कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं, दया निधान हैं, करुणा निधान है। आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है ना? आपको छोड़ करके, मतलब बिना आपके, आपको छोड़ करके कोई हमारे कष्ट को हर नहीं सकता, कोई भी हमारी गरीबी और दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता। तो इस तरह के वाक्यों से राम के स्वभाव का पता चलता है कि राम क्या हैं? बहुत ही कृपालु हैं, दया के सागर हैं, दया निधान हैं और बिगड़े हुए काम को बनाने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा? कह रहा क्या? तुलसी को किस वस्तु की भूख थी? तुलसीदास जी जो थे उनको किस चीज का भूख था? अब भक्त को किस चीज का भूख रहता है? तो भक्त को भक्ति का भूख रहता है। वो चाहता है कि मुझे मेरा भगवान मिल जाए, नहीं, और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा, तुलसीदास जी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। तुलसीदास को किसका भूख है? तो कह रहा तुलसीदास जी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। किसकी भूख है? भक्ति की भूख है। और भक्ति रूपी अमृत, भक्ति क्या है? अमृत है। अमृत के समान जो सुंदर भोजन है उसी का भूख है। आगे क्या कह रहा? अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कामना ना रह जाए, दूसरा जो चाहत है वो ना रह जाए। तो तुलसीदास को किसकी भूख थी? तो भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख थी, है ना। वो भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन के बाद आपका ये जो अध्याय है वो खत्म हो जाएगा। और फिर विश्वास कीजिए, इतना कर लेने के बाद आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव बता ही दिए, सब्जेक्टिव बता ही दिए, तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रटत रिरिहा आरी और न कौर हित काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है ना। यहाँ और का क्या अर्थ है, समझिएगा क्या कह रहे हैं। तो उत्तर देखिए क्या कह रहा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पद शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता महान कवि तुलसीदास जी हैं। जिसके रचयिता कौन है? तो महान कवि तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके सामने रे रे करके रट रहा हूँ। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? गिड़गिड़ा रहा हूँ, है ना। रे रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक कौड़ टुकड़े से ही काम बन जाएगा। यानी कह रहे हैं तुलसीदास कि आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक कौड़ टुकड़े का प्रसाद ही अपना दे दीजिए, एक कौड़ टुकड़े का भोजन ही मिल जाएगा आपका जूठा, तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो तुलसीदास जी जो है इस पंक्ति के माध्यम से और का यही मतलब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? कह रहा दूसरे पंक्ति में
तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा तुलसीदास जी जो हैं वो अपने दूसरे पंक्ति में ये दोनों शब्द का प्रयोग किए हैं। एक शब्द दीनता, दूसरा दरिद्रता। तो दोनों का प्रयोग क्यों किए हैं ये आपको बताना है। देखते हैं क्या कह रहा, उत्तर देखिए। तो उत्तर देखते हैं क्या कह रहा तुलसी अपने तत्कालीन समय में देखते हैं कि सभी ओर गरीबी, असहायता और उद्यमहीनता मतलब होता है काम की कमी, उद्यमहीनता का बोलबाला है। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी जो है अपने तत्कालीन समय, जिस समय में तुलसीदास जी थे उस समय में देखते हैं कि सभी ओर जितना भी जगह है सभी ओर असहायता, उद्यमहीनता का बोलबाला है। किसका बोलबाला है? असहायता, उद्यमहीनता का बोलबाला है। इसलिए वे प्रभु को कहते हैं, इसलिए तुलसीदास जी जो है प्रभु से विनती करते हैं और प्रभु को कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपके अलावा इस दीनता और दरिद्रता को दूर कौन करेगा? आपके अलावा हमारी जो गरीबी है और दरिद्रता है, यानी खाने को हम लाले पड़ रहे हैं, इसको आपके सिवा और कोई भी दूर नहीं कर सकता। हे प्रभु, हे श्री राम। समय की परिस्थिति को दिखलाने के लिए, है ना, जिस समय वो जो समय था उस समय की परिस्थिति को दिखलाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, और किसके लिए? प्रभु यानी प्रभु श्री राम के महिमा के लिए तुलसी ने दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया है। तुलसी ने किस शब्द का प्रयोग किया? दीनता और दरिद्रता। क्यों? तो उस समय को दर्शाने के लिए और दूसरा भगवान श्री राम की महिमा को बताने के लिए। तो ये था आपके हिंदी किताब दिगंत भाग 2 पद खंड का अध्याय 3 पद तुलसीदास का, जो कि खत्म होता है। कल आपका जो है वो नया अध्याय नाभादास शुरू होगा और इसी तरीके से आपका हिंदी का सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस खत्म होगा। हिंदी का क्लास प्रत्येक दिन 7:30 बजे से होता है, तो आप 7:30 बजे ज़रूर जुड़िए। और यदि आपको फ्री PDF चाहिए हिंदी किताब का और इंग्लिश किताब का, तो हिंदी किताब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए बिहार बोर्ड 12th ऑफिशियल 2024। और हमारा एक इंग्लिश जो चैनल और है, इंग्लिश मस्ती रवि, उस पर इंग्लिश का क्लास चल रहा है, इंग्लिश बुक और हिंदी ग्रामर। तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए, उस पर आपको हिंदी का किताब पूरा ख़त्म होगा, इंग्लिश ग्रामर भी ख़त्म होगा, इंग्लिश किताब भी ख़त्म होगा। ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इंग्लिश PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से भी जुड़ जाइए। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है और कुछ सुधार की भी ज़रूरत है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे YouTube चैनल से जोड़िए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर 8:05 में इंग्लिश के क्लास से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।